नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है जागो हिमाचल 365 डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 563 ने पॉजिटिव, 6,682 रह गए सक्रिय केस। हिमाचल में 3 महीने स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं 48% अभिभावक। 25 जून के बाद कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, ऊना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन, पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा। तीसरी लहर को लेकर बच्चों के वार्डों में लगेंगे 100 वेंटिलेटर, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। हिमाचल में 12 सड़कों पुलों के निर्माण की और मरम्मत के लिए 194 करोड़ मंजूर। बंदूक को लेकर हुई बहस में चला दी गोली, भाई की मौत, भाभी घायल। बस ऑपरेटरों के टोकन और विशेष रोड टैक्स माफी की तैयारी, 1500 रूटों पर दौड़ेंगी बसें। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, अभिनंदन की तर्ज पर उठाया होता मुद्दा तो जरूर मिलता इंसाफ। बढ़ते एनपीए ने बिगाड़ी सहकारी बैंकों की सेहत, लोन रिकवरी न होने से हालत ज्यादा खराब। संगठन मजबूती को नेताओं ने बताई कमियां, संजय दत्त ने की 1-to-1 टॉक, सभी विधानसभा क्षेत्रों का पूछा हाल। पंडोह डैम से छोड़ा पानी, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से बढ़ा ब्यास का जलस्तर, लोगों से अपील पानी के पास न जाएं। ऑनलाइन ठगों के झांसे में फंस रहे हिमाचली, प्रदेश में हर महीने 350 साइबर क्राइम केस दर्ज, 5 माह में 1750 शिकायतें। हरियाणा यूपी से बैंक लूटने आए युवक धरे, कुल्लू मनाली हाईवे पर स्थित डोवी में ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम। कुल्लू में जला मकान, 2 लाख का नुकसान, दोहरा नाला में अचानक भड़की लपटों से बरपाया कहर। खाई में गिरी सिलेंडरों से लदी जीप, एक की मौत। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर फैलाने से सरकार खुद जिम्मेदार, 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे। रविंद्र जडेजा नंबर 2, आईपीसी टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग, वेल स्टॉक्स पछाड़े। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 563 ने पॉजिटिव, 6,682 रह गए सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को और 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होगी। कांगड़ा जिले में 4, मंडी 4, चंबा 3, सोलन 2, सिरमौर और हमीरपुर में एक संक्रमित की मौत हुई है। उधर प्रदेश में 563 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी जिले में सबसे ज्यादा 100, कांगड़ा 80, चंबा 89, शिमला 94, हमीरपुर 52, बिलासपुर 42, सोलन 39, ऊना 37, सिरमौर 28, कुल्लू 25, किन्नौर 13 और लाहौल स्पीति में 4 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 839 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,96,905 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,86,872 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 6,682 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 3,327 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 22,047 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश में 11 जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। कांगड़ा भी अब तक 1,000 से अधिक सक्रिय केस है। हिमाचल में 3 महीने स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं 48% अभिभावक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले 48% अभिभावक अभी 3 माह तक स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। बुधवार को हुई ईपीटीएम के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि 58% अभिभावकों ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का सुझाव दिया है। 4 से 9 जून तक प्रदेश में 8.32 लाख अभिभावकों के साथ 48,500 शिक्षकों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन संवाद किया। 2.94 लाख अभिभावकों ने सुझाव दिए।
करीब 92% अभिभावकों के साथ ईपीटीएम से संवाद किया गया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन से वंचित 10% विद्यार्थियों को सरकार स्मार्टफोन दिलाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभिभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 10% विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को सचिवालय से ईपीटीएम का समापन करते हुए कहा कि स्कूल खोलने के लिए सरकार जल्दबाजी नहीं करेगी। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ही विचार होगा। कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाएंगे। छोटी कक्षाओं के स्कूल खोलने का अभी कोई विचार नहीं है। कॉलेज खोलने का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। 25 जून के बाद कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव भेज दिया है। 11 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। कॉलेजों के अधिकांश शिक्षकों, बच्चों के अभिभावकों और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस दौरान अधिकांश ने फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की पैरवी की। इसको लेकर बुधवार को शिक्षा विभाग ने सरकार को 25 जून के बाद परीक्षाएं करवाने के लिए मंजूरी देने का प्रस्ताव भेजा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि हम परीक्षाएं करवाने के लिए तैयार हैं। उधर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 11 जून की कैबिनेट बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लेकर जाएंगे। सरकार की मंजूरी के बाद अंतिम फैसला लेंगे। हिमाचल में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। ऊना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन। पंडोह डैम में जलस्तर बढ़ा। गर्मी से अब मैदानों के साथ अब पहाड़ भी तपने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। गर्मियों के इस सीजन के दौरान ऊना में बुधवार का दिन सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। जिला में बुधवार को अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अभी तक ऊना जिले में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड दर्ज है। वहीं तापमान बढ़ने से लोगों का दिन के समय घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रात को भी गर्मी से हाल बेहाल हो रहे हैं। पंखे, कूलर की हवा न के बराबर लग रही है। बुधवार सुबह से ही उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। इसके चलते बाहरी कार्य सुबह सुबह ही निपटा लिए और दिन भर घरों में ही रहे। सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को आ रही है। इन्हें भयंकर गर्मी में फसलों को सिंचित करना पड़ रहा है। तीसरी लहर को लेकर बच्चों के वार्डों में लगेंगे 100 वेंटिलेटर। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारियां। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोविड से ज्यादा बीमार होने वाले बच्चों को वेंटिलेटर की कमी न हो, इसके लिए राज्य में पीडियाट्रिक वार्ड में वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। करीब 100 ऐसे आधुनिक वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं जिससे मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो। अलग से बिस्तरों की भी व्यवस्था की जा रही है। राज्य में अभी करीब 40 से 50 वेंटिलेटर हैं। दूसरी लहर में जिस तरह मरीजों को ज्यादा वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उसको देखते हुए तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य महकमा कमी नहीं छोड़ना चाहता है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि सभी सीएमओ और प्रधानाचार्यों को अलर्ट किया गया है। बच्चों के वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। वार्डों में आधुनिक वेंटिलेटर लगाए जाएंगे। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। हिमाचल में 12 सड़कों, पुलों के निर्माण और मरम्मत के लिए 194 करोड़ मंजूर। केंद्र सरकार ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क एवं अधोसंचार निधि CRIF के तहत 194.58 करोड़ रुपए 12 सड़कों, पुलों के निर्माण और मरम्मत के लिए मंजूर किए हैं। इसमें भारत तिब्बत सीमा पर कड़छम, सांगला, छितकुल रोड समेत कई सड़कों की मरम्मत होगी। सीएम जयराम ठाकुर के नई दिल्ली से लौटने ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी मंजूरी दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इन परियोजनाओं को मंजूरी देने का मामला उठाया है। इन सड़कों में फुटपाथ की चौड़ाई, सतह की मोटाई
और ज्यामिति संबंधी विशेषताएं राष्ट्रीय राजमार्गों के समान होंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के अलावा प्रदेशवासियों को बेहतर संपर्क सुविधाएं देने में उपयोगी होंगे। बंदूक को लेकर हुई बहस में चला दी गोली, भाई की मौत, भाभी घायल। बंदूक को लेकर हुई बहस के बीच छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी पर गोली चला दी। गोली लगने से बड़े भाई की मौत होगी, जबकि महिला टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। गग्गल थाने के तहत केटलू गांव में यह वारदात मंगलवार रात को हुई। पवन कुमार चौधरी पुत्र पाला राम निवासी केटलू ने अपने बड़े भाई रूमी कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में भाभी पुष्पा देवी भी घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गग्गल पुलिस थाना प्रभारी मेहरदीन ने बताया, दोनों भाइयों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। मंगलवार रात को भी आरोपी पवन कुमार अपने भाई रूमी के घर आया और किसी बात पर गाली गलौज करने लगा। दोनों में पिता की ओर से खरीदी गई बंदूक को लेकर बहस हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बंदूक रूमी कुमार के नाम पर है। आरोपी ने कहा कि पिता की बंदूक पर उसका भी हक है। काफी बहस के बाद वह उनके घर में चला गया। बस ऑपरेटरों के टोकन और विशेष रोड टैक्स माफी की तैयारी, 1500 रूटों पर दौड़ेंगी बसें। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मार झेल रहे निजी बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जयराम सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शुक्रवार 11 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में बस ऑपरेटरों को पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक का टोकन टैक्स और विशेष रोड टैक्स माफ या छूट दी जा सकती है। कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जा सकता है। चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कम ब्याज पर सरकार ऋण योजना दे सकती है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होटल कारोबारियों के अलावा ट्रांसपोर्ट, टैक्सी चालक, टूरिस्ट गाइड भी इसमें शामिल किए जाएंगे। उधर कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए सरकार पहले चरण में प्रदेश में 1500 रूटों पर बसें चलाने की स्वीकृति देगी। इसके अलावा कुछ और रियायतें भी मिल सकती हैं। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते बसों का संचालन नहीं हुआ। बाद में भी 50% सवारियों के साथ बसें चलने की स्वीकृति मिली। इससे ऑपरेटरों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए उन्होंने टैक्स माफी की मांग की थी। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बोले, अभिनंदन के तर्ज पर उठाया होता मुद्दा तो जरूर मिलता इंसाफ। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के परिजनों को आज भी इंसाफ न मिलने का मलाल है। शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के लिए न्याय का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले 2 साल से मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। करीब 2 दशकों से इंसाफ न मिलता देख पिता डॉक्टर N.K. कालिया और माता विजय कालिया का दर्द बेटे के शहीदी दिवस पर फिर झलका है। परिजनों का कहना है कि विंग कमांडर अभिनंदन की तर्ज पर भारत सरकार ने पाकिस्तान से मुद्दा उठाया होता तो उन्हें जरूर इंसाफ मिलता। जब तक विदेश मंत्रालय पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला सख्ती से नहीं उठाता तब तक न्याय मिलना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय को कैप्टन सौरभ कालिया का मामला पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। उन्हें मोदी सरकार से न्याय मिलने की पूरी आस है। बढ़ते एनपीए ने बिगाड़ी सहकारी बैंकों की सेहत, लोन रिकवरी न होने से हालत ज्यादा खराब। हिमाचल प्रदेश के सहकारी बैंक एनपीए के जाल में फंसे जा रहे हैं। साल दर साल इनकी एनपीए में बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर सरकार ने भी इनको अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के आदेश दिए हैं। सालों से चल रहे लोन की रिकवरी समय पर नहीं होने से बैंकों पर एनपीए खड़ा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी इन पर कड़ी नजर है। राज्य में 3 बड़े सहकारी बैंक हैं और तीनों में एनपीए है। चाहे कांगड़ा सहकारी बैंक हो या फिर राज्य सहकारी बैंक या जोगिंद्रा बैंक, तीनों में एनपीए है, जिसकी समीक्षा राज्य सरकार ने हाल ही में की है। राज्य सहकारी बैंक का एनपीए इस वक्त 18.19% तक बताया जाता है। जानकारी के अनुसार सहकारी बैंक ने पूर्व में पावर प्रोजेक्टों को लगने के लिए हिमाचल उत्पादकों को लोन दे रखे हैं, मगर उनसे अब तक रिकवरी नहीं हो पा रही है।
संगठन मजबूती को नेताओं ने बताई कमियां। संजय दत्त ने की 1-to-1 टॉक, सभी विधानसभा क्षेत्रों का पूछा हाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए आने वाले समय में बड़ी कोशिशें की जाएंगी। संगठन के नए से प्रभारी संजय दत्त ने बुधवार को शिमला में विधायकों के साथ 1-to-1 टॉक में जहां संगठन की मजबूती के लिए उनके सुझाव जाने, वहीं संगठन की कमजोरियों पर भी फीडबैक ली। 13 जून तक बैठकों का दौर चलता रहेगा, जिसके बाद वह अपनी रिपोर्ट प्रभारी राजीव शुक्ला को देंगे। आने वाले समय में यहां पर 3 उपचुनाव होंगे, जिसके बाद अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जरूरी है कि यहां पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए। बुधवार को कांग्रेस विधायकों, पूर्व विधायकों, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। से प्रभारी ने एक साथ बैठक करने के बजाय सभी नेताओं से अलग अलग बात पर संगठन को जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके सुझाव लिए। उन्होंने सभी विधायकों, पूर्व विधायकों और वहां के वरिष्ठ नेताओं से हर विषय क्षेत्र के राजनीतिक हालात का फीडबैक लिया। उनसे सुझाव लिए गए कि कैसे उनके विषय क्षेत्र में पार्टी मजबूत हो सकती है। उन्होंने हर सुझावों को अपने पास नोट किया। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र और जिला में संगठन की कमियां भी गिनाई। इसमें बताया गया कि संगठन सभी के साथ लेकर नहीं चल रहा है, जबकि मौजूदा वक्त में सभी को साथ लेकर पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। पंडोह डैम से छोड़ा पानी, पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से बढ़ा ब्यास का जलस्तर, लोगों से अपील पानी के पास न जाएं। भीषण गर्मी के कारण पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से ब्यास नदी के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। इस कारण मंगलवार रात पंडोह डैम का पानी अधिकतम पर पहुंच गया, जिसको देखते हुए बुधवार तड़के 3 बजे प्रबंधन ने नदी में पानी छोड़ दिया है। इसके चलते मंडी शहर व इसके आसपास इलाकों में भी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बीबीएमबी पंडोह प्रबंधन ने डैम से नीचे वाले क्षेत्रों के लोगों को सचेत रहने की अपील की है, ताकि किसी प्रकार से जान माल का खतरा न हो। यांत्रिक मंडल बीबीएमबी पंडोह के वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता ई राजेश हांडा ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते पहाड़ों पर बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके चलते नदी में पानी बढ़ने से पंडोह डैम के जलस्तर में अचानक से वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने पंडोह से आगे व्यास नदी के तट पर रहने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही लोगों से नदी के किनारे न जाने व अपने मवेशियों को भी नदी से दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन ठगों के झांसे में फंस रही हिमाचली, प्रदेश में हर महीने 350 साइबर क्राइम केस दर्ज, 5 माह में 1750 शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। साल 2021 में अभी तक हर महीने 350 मामले दर्ज हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। हिमाचल पुलिस का भी ये मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की वारदातें बढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण लोगों का घर से ही ऑनलाइन वर्क करना है। सभी कार्य इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। राज्य साइबर थाना शिमला ने वर्तमान वर्ष 2021 में अभी तक आई शिकायतों का विश्लेषण किया तो पाया गया कि अभी तक 5 माह में कुल 1750 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 750 शिकायतें वित्तीय संबंधी धोखाधड़ी के संदर्भ में प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच के दौरान पाया गया कि लोगों को मुख्यतः मोबाइल सिम कार्ड, नौकरी के लिए झांसा, लोन प्रदान करने के लिए झांसा, OLX फ्रॉड, डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी फ्रॉड, पावर बैंक ऐप फ्रॉड, 15 दिन में पैसा दोगुना करने का झांसा, फेसबुक फ्रॉड तथा वीडियो कॉल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग से ठगा गया। राज्य साइबर थाना ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख रुपए शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्तियों को विभिन्न पेमेंट गेटवे से रिफंड करवाया गया। हरियाणा यूपी से बैंक लूटने आए युवक धरे, कुल्लू मनाली हाईवे पर स्थित डोवी में ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम। कुल्लू मनाली हाईवे पर स्थित डोवी गांव के साथ लगते दुआड़ा गांव में स्थित ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से दोनों पकड़े गए। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बुधवार सुबह दुआड़ा के पास हरि सिंह सैर के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि बैंक के अंदर लोग हैं। उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि बैंक के पास कुछ लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। दोनों चोरों ने हरि सिंह पर भी हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया व पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरी करने के इरादे से आए दोनों स्थानीय निवासी हैं, जो कुछ सालों से यहीं पर रह रहे थे। चोर नजदीक की वेल्डिंग दुकान से वेल्डिंग सेट और अन्य औजार चोरी करने के लिए आए थे।
बैंक में 10 लाख की नकदी मौजूद थी। बैंक में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा रही हैं। चोरों ने वेल्डिंग मशीन से लॉकर को काटने का भी प्रयास किया। चोरों की पहचान सुंदर सिंह पुत्र सतवीर निवासी सोनीपत हरियाणा व इमरान पुत्र गफूर निवासी बागवत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। कुल्लू में जला मकान, 2 लाख का नुकसान। दोहर नाला में अचानक भड़की लपटों से बरपाया कहर। जिला मुख्यालय कुल्लू से करीब 13 किलोमीटर दूर दोहरा नाला में डावरी गांव में बुधवार सुबह अचानक 3 कमरे वाले पक्के मकान में अचानक आग लग गई। आग लगते देख स्थानीय लोगों ने आगजनी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी फायर टैंकर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने 10 लाख रुपए की संपत्ति बचाई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी दुर्गा सिंह ने बताया कि डावरी गांव में सुबह आगजनी की घटना घटित हुई है, जिसमें स्थानीय निवासी कृष्णा देवी को घर में आग लगने से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। दोनों चोरों ने हरि सिंह पर भी हमला कर दिया। खाई में गिरी सिलेंडरों से लदी जीप, एक की मौत। शिलाई के NH 760 सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें LPG गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी के गहरी खाई में लुढ़कने से चालक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पिकअप घरेलू LPG गैस सिलेंडर का वितरण करने के लिए इलाके में गई थी। शिलाई बाजार से कुछ ही मीटर दूर NH 707 में रोहनाट की तरफ जाने वाली सड़क पर चालक द्वारा गाड़ी को मोड़ा जा रहा था। इस दौरान अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय नरेश कुमार पुत्र धनाराम गांव नाया शिमला के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक की पहचान दिनेश कुमार पुत्र शुप्पाराम 32 वर्षीय गांव नाया शिमला के रूप में हुई है। पुलिस थाना शिलाई के प्रभारी मस्तराम ठाकुर ने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर फैलाने में सरकार खुद जिम्मेदार। कांग्रेस वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियम बना रही है और उसी सरकार के मंत्रियों द्वारा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी कहा था कि कोरोना संक्रमण के दौरान सरकार के मंत्रियों को जनता के बीच में जाने से बचना चाहिए, लेकिन जल शक्ति मंत्री सरेआम सरकार के नियमों का उल्लंघन करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार और बुधवार को मंत्री ने जोगिंदर नगर और द्रंग विश्व में कई जगहों लोगों की भीड़ एकत्रित करवाई और कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला उपायुक्त व SP से फोन पर पूछा है कि क्या जल शक्ति मंत्री को कोविड-19 प्रोटोकॉल में छूट की इजाजत दी है या जिला मंडी में धारा 144 हटा दी गई है। पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने कहा कि उनके वक्त में 25 करोड़ रुपए की एक पानी की स्कीम पंजौड़ नाले में लगभग पूरी बनाई गई थी, लेकिन चौहार घाटी वाइल्ड लाइफ एरिया होने के कारण कई पाइपें जोड़ने का काम बचा था। लेकिन जल शक्ति मंत्री कोविड नियमों का उल्लंघन कर गांव-गांव जाकर उस पानी की योजना का झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने राज्य सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर दुकानों की समय सारिणी बढ़ाने की वकालत की है। प्रदेश व्यापार मंडल की मांग है कि राज्य में भी चंडीगढ़ व पंजाब की तरह दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा धीमान। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए
हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।